बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हमारे पास एक्सरसाइज 3A का बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 की रीडिंग करते हैं। कहता है एक्सपेंड एंड और सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। कहता है कि एक्सपेंड करना है और सिंप्लीफाई करना है या सिर्फ सिंप्लीफाई करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये हमारे पास कुछ एक्सप्रेशंस दी हुई हैं, इनको हमने जो है वो एक्सपेंड करना है कुछ में और कुछ को जो है वो सिंप्लीफाई वैसे ही कर देना है। तो चलते हैं फर्स्ट इसके ए पार्ट की तरफ। और इसमें लिखा हुआ है देखें पार्ट है 6x² + 19 + 9x² - 8। तो इसकी तरफ आते हैं पार्ट ए की तरफ। पार्ट ए में है जी हमारे पास ये एक्सप्रेशन गिवन है, हमने राइट कर ली हुई है जी। अब यहाँ पे जो है वो क्योंकि ये एक्सप्रेशन है और एक्सप्रेशन जो होती है उसमें इक्वालिटी साइन नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे हम स्टार्ट पे जो है वो इक्वालिटी साइन पुट करेंगे और इसमें हम यहाँ पे लाइक टर्म्स की ग्रुपिंग करेंगे। अब लाइक टर्म्स कौन सी हैं, या लाइक टर्म्स को कंबाइन कर लेंगे जिनमें वेरिएबल सेम हो, जैसे यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है, लेकिन इन दोनों में x नहीं है, तो ये वाली और ये वाली लाइक टर्म्स नहीं हो सकती, क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स कहलाएंगी क्योंकि इनमें सेम वेरिएबल नहीं है। इसमें वेरिएबल x है, ये विदाउट वेरिएबल है और ये कांस्टेंट टर्म है। अच्छा, ये जो है इसमें भी x वेरिएबल है, इसमें भी x वेरिएबल है, इसके अलावा इसका एक्सपोनेंट भी 2 है, इसमें भी x का एक्सपोनेंट 2 है। इस वजह से ये लाइक टर्म्स होंगी और इन टर्म्स को हमने कंबाइन करना है। लाइक टर्म्स को कंबाइन करना है या इनकी ग्रुपिंग करनी है, एक ही बात है। 6x² + 9x²। अच्छा, साइन जो है जो उसके साथ हो वही हमने यहाँ पे पुट करना है। जैसे 6x² है तो 6x² और + 9x² है, तो यहाँ पे जब हमने इनको कंबाइन करना है तो इनके साइन को चेंज नहीं करना, वही साइन लिखा जाएगा जो इसके साथ है। इसी तरह से +19 एंड ये आ गया और -8 है, ये तो -8 ही आ जाएगा। ये भी लाइक टर्म्स है और इनको कहेंगे हम कांस्टेंट टर्म्स, क्योंकि इनमें वेरिएबल नहीं है। जो वेरिएबल के बगैर वाली टर्म्स होंगी वो कांस्टेंट टर्म्स कहलाएंगी। अब यहाँ पे हम जो है वो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम देखते हैं कि इन दोनों में से 9 बिगर है और पॉजिटिव है, आंसर भी पॉजिटिव आएगा और इन दोनों के साथ सेम साइन है। इस वजह से इनके कोएफिशिएंट्स जो x² है उनके कोएफिशिएंट्स x² का कोएफिशिएंट 9 और यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट 6 है, इनके कोएफिशिएंट्स का सम लेंगे। अगर साइन सेम हो तो इनके कोएफिशिएंट्स का सम लेंगे। 9 + 6 हमारे पास आ जाएगा 15x² और साथ में हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे। अब हम देखते हैं इन दोनों में से ये कांस्टेंट टर्म्स हैं, ये भी लाइक टर्म्स हैं। इनमें से 19 बिगर है, उसका साइन आएगा। इन दोनों में से जो है वो इन दोनों के साथ डिफरेंट साइंस हैं, इसके साथ प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन है, तो ये डिफरेंट साइंस है। इस वजह से इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। 19 में से 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11, तो ये आ जाएगा हमारे पास 15x² + 11, इसको सिंप्लीफाई करके। नेक्स्ट पार्ट बी पे चलते हैं। पार्ट बी राइट करते हैं। लिखा हुआ है जी x², नेक्स्ट +2x, देन -7 माइनस इंटू -11x², फिर आ जाएगा हमारे पास -5x और आगे आ जाएगा -1। अच्छा, इसमें जो है वो आएगा हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे x² + 2x, इसको हम पहले नंबर पे सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ पे जो है वो -7 है आगे नेक्स्ट वाला, और ये नेगेटिव लेना है इस टर्म का। माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, माइनस माइनस प्लस, नेगेटिव ऑफ -11x² जो है वो +11x² आ जाएगा और -5x और -1, ये सारा आ जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें जो सबसे पहले है लाइक टर्म्स, उनको हमने कंबाइन करना है। यहाँ पे लाइक टर्म्स हैं जी x², जैसे कि हमारी पहले भी बात हो चुकी है। लाइक टर्म्स वो होंगी जिनमें वेरिएबल सेम होगा और उसकी पावर या एक्सपोनेंट या इंडेक्स भी सेम होगा। तो यहाँ पे x² और +11x² फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाएगा। फिर हम x की तरफ चलते हैं। x² से छोटा x⁴ होगा तो ये +2x आ जाएगा और इसके अलावा -5x आ जाएगा।
फिर चलते हैं आगे, ये आ जाएगा जी -7 और ये आ जाएगा -1। इस तरह से हमारे पास जो है वो हम अगर इनको देखें तो ये लाइक टर्म्स हैं दो, इनमें से 11 बिगर है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, 11 बिगर है, उसके साथ प्लस का साइन है, पॉजिटिव है, आंसर भी पॉजिटिव आएगा। इनके दोनों के साथ जो है वो सेम साइंस हैं और फिर इस वजह से इनके कोएफिशिएंट्स का एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स का सम लेंगे, 11 + 1 12 आ जाएगा और साथ हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से ये दो लाइक टर्म्स हैं, इनमें से 5 वाली बिगर है, उसका साइन आएगा यहाँ पे, इन दोनों के साथ जो है वो डिफरेंट साइंस हैं, इस वजह से इनके कोएफिशिएंट्स का डिफरेंस लेंगे। 5 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास 3x आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे ये वाली कांस्टेंट टर्म में 7 बिगर उसके साथ माइनस का साइन है, वो पुट कर देंगे आंसर में, और इन दोनों के साथ सेम साइंस हैं, ये भी माइनस है, इसके साथ भी माइनस का साइन है, तो अगर सेम साइंस होंगे तो इनका सम लेंगे और 7 और 1 8 आ जाएगा। इस तरह से 12x² - 3x - 8 आंसर आ जाएगा। ये था पार्ट बी। आगे चलते हैं पार्ट सी पे। पार्ट सी में हमारे पास है जी यहाँ पे y, अब वेरिएबल y आ गया है। वेरिएबल कोई भी लेटर जो है उसको वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर सकता है और यूजुअली जो है वो x y z जो है वो यूज़ होते हैं, ABCD एलिमेंट्स कुछ भी यानी कि यहाँ पे वेरिएबल के तौर पर यूज़ हो सकता है। यहाँ पे है जी 3y², फिर हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा +2 यानी कि ये डबल आ गया है और ये आ जाएगा इंटू y² - 6y ये बन जाएगा जी हमारे पास। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दोबारा से चेक कर लेते हैं ताकि कोई मिस्टेक ना हो जाए। y प्लस इंटू -3y² प्लस 2 इंटू y² - 6y। तो यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, y प्लस और माइनस, ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, प्लस माइनस, माइनस ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स हैं उन सब के साथ प्लस साइन को मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3y² प्लस, अब ये आ जाएगा प्लस 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 2 और इसका कोएफिशिएंट 1 है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2y², और ये वैसे भी जो है ये डबल है, ये डबल करना है हमने किसका, y² - 6y को डबल करना है, y² - 6y को हमने डबल करना है। तो जब इसको डबल करेंगे, क्योंकि इसके ये 2 ग्रुप्स आ गए हैं, 2 ग्रुप्स ऑफ y² - 6y है, तो सिंपली जब हम इसे डबल करेंगे तो ये y² डबल करेंगे 2y² हो जाएगा और 6 को डबल करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो ये प्लस और माइनस माइनस ही आएगा, 2 6 12y, यानी कि ये हमारे पास जो है 2 ग्रुप्स थे y² - 6y के, जब बाय 2 आ जाए, अगर 3 आ जाए तो 3 ग्रुप्स हो जाएंगे, तो हर एक ट्रिपल हो जाएगा, तो बाय 2 होगा तो हर एक डबल हो जाएगा, y² जो है वो 2y² हो जाएगा और -6y जो है वो -12y हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लाइक टर्म्स को कंबाइन करते हैं, लाइक टर्म्स जिनमें वेरिएबल भी सेम हो और उसका एक्सपोनेंट भी सेम हो। यहाँ पे -3y² है जी पहले नंबर पे और प्लस 2y² है, ये आ जाएगा। फिर उसके बाद आ जाएगा +y और -12y, ये आ जाएगा हमारे पास। आगे चलते हैं नेक्स्ट, तो यहाँ पे हमारे पास इन दोनों में से हम देखते हैं कि बिगर टर्म जो है वो 3y² है और ये नेगेटिव है, आंसर भी नेगेटिव आएगा। इन दोनों के साथ डिफरेंट साइंस हैं, इस वजह से इनके कोएफिशिएंट्स का डिफरेंस लेंगे, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा जी y²। इसी तरह से यहाँ पे हम देखते हैं कि ये वाली दो लाइक टर्म्स हैं, इनमें से 12 बिगर उसके साथ माइनस का साइन है, आंसर में भी नेगेटिव साइन आएगा और इन दोनों के साथ डिफरेंट साइंस है, इस वजह से इनके कोएफिशिएंट्स का डिफरेंस लेंगे 12। यहाँ पे कोएफिशिएंट नहीं नज़र आ रहा, तो जहाँ पे कुछ भी ना कोएफिशिएंट हो वहाँ पे 1 कोएफिशिएंट होता है, तो 12 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11y -y² - 11y। ये इस पार्ट का आंसर आ जाएगा पार्ट सी का। पार्ट डी पे चलते हैं जी। पार्ट डी है हमारे पास यहाँ पे 5x² - x, उसके बाद है जी माइनस इंटू x² और -10x आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आएगा 5x² - x माइनस, अब इसको जो है वो नेगेटिव ऑफ दीज एक्सप्रेशंस लेंगे, यानी कि
ये पॉजिटिव है, ये प्लस है, इसका नेगेटिव लेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये और इसका जो है वो नेगेटिव लेंगे क्योंकि बाहर माइनस साइन है, इसका नेगेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 10x, क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव का नेगेटिव हमारे पास पॉजिटिव आएगा। दूसरे वर्ड्स अल्फाज में हम इस तरह से कह सकते हैं कि ये 5x स्क्वायर है, ये माइनस एक्स है, माइनस को साइन को हम अंदर सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर उसके बाद माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, जब मल्टीप्लिकेशन होती है तो साइन जो है वो मल्टीप्लाई होके चेंज हो जाते हैं, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास 10x। अब लाइक टर्म्स को हम कंबाइन करते हैं जिनमें वेरिएबल सेम है और उनकी एक्सपोनेंट सेम है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और आगे आ जाएगा जी हमारे पास माइनस एक्स और प्लस 10x। इन दोनों में से कोई भी पहले लिखा जा सकता है, जैसे 10x और पहले लिख लें और माइनस एक्स बाद में लिख लें। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे इन दोनों में से 5 बिगर है, 5x स्क्वायर और 1x स्क्वायर में से 5x स्क्वायर बिगर है, उसका साइन पॉजिटिव है, आंसर भी पॉजिटिव आएगा। इन दोनों के कोएफिशिएंट्स जो हैं वो इन दोनों के साथ जो है वो डिफरेंट साइंस हैं, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है, नेगेटिव साइन है, पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस हैं, तो इस वजह से इनके कोएफिशिएंट्स का हम डिफरेंस लेंगे। 5 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, साथ में हम एक्स स्क्वायर एज इट इज़ राइट कर देंगे। इसी तरह से हम ये दो लाइक टर्म्स देखते हैं, तो इसमें से 10 बिगर है, उसके साथ प्लस का साइन है, वो आंसर में राइट करेंगे और इन दोनों के साथ जो है वो डिफरेंट साइंस हैं, इस वजह से इनके कोएफिशिएंट्स का डिफरेंस लेंगे। 10 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है वो 9 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 9x। ये हमारे पास पार्ट डी जो है वो सॉल्व हो चुका है। पार्ट डी के बाद हमारे पास है जी पार्ट ई एंड एफ। पार्ट ई पे आते हैं, ई पार्ट को राइट करते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं। पार्ट ई है हमारे पास माइनस इंटू 4x स्क्वायर देन प्लस 9x प्लस 2, उसके बाद है जी प्लस 3x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 2 है। इसको सबसे पहले हम सिंप्लीफाई या एक्सपेंड कर देते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी, हमने इन सारी टर्म्स का नेगेटिव लेना है क्योंकि बाहर जो है वो माइनस का साइन है, नेगेटिव लेने का मेथड ये है कि सब के साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, या इन अदर वर्ड्स बाहर माइनस का साइन है तो इन सब के साथ सारी टर्म्स के साइन के साथ ये मल्टीप्लाई होकर उनको चेंज कर देगा, तो माइनस प्लस माइनस 4x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 9x आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2 आ जाएगा, फिर नेक्स्ट जो है वो ये 3 है तो हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर और नेक्स्ट माइनस 7x आ जाएगा प्लस 2 आ जाएगा। अच्छा, अब हम इसमें से लाइक टर्म्स को कंबाइन करेंगे तो पहले आ जाएगा माइनस 4x स्क्वायर और ये आ जाएगा प्लस 3x स्क्वायर, माइनस 4x स्क्वायर और प्लस 3x स्क्वायर को कंबाइन कर लिया, फिर हमारे पास आ जाएगा माइनस 9x और ये आ जाएगा माइनस 7x, नेक्स्ट आ जाएगा माइनस 2 और नेक्स्ट आ जाएगा प्लस 2। अच्छा, इस तरह से हमारे पास जो है वो ये हमने लाइक टर्म्स को कंबाइन कर लिया। हमारे पास ऊपर 1 2 3 4 5 और 6 टर्म्स थी, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 और 6 टर्म्स आ गई हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इन दोनों में से जो है वो 4x स्क्वायर और 3x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर बिगर है, उसके साथ माइनस का साइन है, आंसर नेगेटिव आ जाएगा। अब इन दोनों के साथ जो हैं वो डिफरेंट साइंस है, इस वजह से इनके कोएफिशिएंट्स का डिफरेंस लेंगे, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 आएगा और ये आ जाएगा x स्क्वायर। इसी तरह से इन दोनों में से जो है वो ये दो लाइक टर्म्स हैं, इनमें से 9x और 7x में से 9x बिगर है, उसके साथ माइनस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन पुट करेंगे, इन दोनों के साथ सेम साइन है, इस वजह से इनके कोएफिशिएंट्स का सम लेंगे, 9 + 7 16 x आ जाएगा। उसके बाद ये दो जो लाइक टर्म्स हैं, कांस्टेंट टर्म्स हैं, इन दोनों में से कोई भी बिगर नहीं है, सेम है दोनों, लेकिन दोनों के साथ डिफरेंस साइंस है, इस वजह से इनका डिफरेंस लेंगे तो 2 में से 2 माइनस करेंगे 0 आएगा, 0 राइट करने की ज़रूरत नहीं, हम सिंपली इनको कैंसिल कर सकते हैं। इस तरह से हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16x। जी, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं जो कि इसका लास्ट पार्ट है और इसके लिए मैं पेज टर्न करके पार्ट राइट करता हूँ, फिर जो है वो मैं आपको बताता हूँ। जी, लास्ट पार्ट हमने राइट कर लिया है, उसको जो है वो सॉल्व करने की तरफ आते हैं।
इस एक्सप्रेशन में हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव का साइन आ गया, यानी कि हमने इन सारी टर्म्स का जो यहाँ से लेकर इस ब्रैकेट तक है इनका नेगेटिव लेना है। तो ये आ जाएगा जी हमारे पास +1 है तो -1 हो जाएगा, -7y है तो ये हो जाएगा +7y, और इसी तरह से ये -8y² है तो ये हो जाएगा +8y²। दूसरे नंबर में हम ये भी कह सकते हैं हमने माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करना है तो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद जो है वो ये हमारे पास आ गया 2 ग्रुप्स ऑफ दीज टर्म्स, तो इन सब का हमने जो है वो डबल ले लेना है। ये y² है तो इसका आ जाएगा 2y², ये 3y है तो इसका आ जाएगा 6y, और ये 1 है तो इसका आ जाएगा 2, यानी कि हर एक का डबल आ जाएगा यहाँ पे। और इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि +2 को हमने सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये याद रखें यहाँ पे प्लस का साइन अगर आ जाता है और ये यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो जाती है तो ये एक अलग से एक्सप्रेशन हो जाती है, और इसको सेपरेटली सॉल्व करना है। माइनस को हम इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बस यहाँ ब्रैकेट तक मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद +2 का रोल जो है वो शुरू हो जाता है, और ये जो है वो 2 ग्रुप्स बन जाते हैं y² - 3y - 1 के। तो इस वजह से हमने जो है वो इन सब का जो है वो डबल कर देना है। और यहाँ पे अब हम लाइक टर्म्स को अगले स्टेप में लाइक टर्म्स को जो है वो कंबाइन करेंगे। सबसे पहले हम जो है वो y² वाली टर्म्स देखते हैं। तो ये है जी 8y² और साथ में आ जाता है +2y², ये आ जाएंगी। फिर उसके बाद आ जाएगा +7y, और उसके बाद आ जाएगा -6y, उसके बाद आ जाएगा -1 और -2। इस तरह से ये हमारे पास जो है वो लाइक टर्म्स आ जाएंगी, इनको हमने कंबाइन कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं हम, तो ये हमारे पास जो है वो यहाँ पे जो है वो फर्स्ट 2 लाइक टर्म्स हैं, इनमें वेरिएबल भी सेम है और पावर्स भी सेम है, या एक्सपोनेंट इनको इंडेक्स भी कहते हैं, तो ये सेम है। इस वजह से जो है वो इन दो को सॉल्व करेंगे। हम देखते हैं कि इनमें से 8 जो है 8y² बिगर है, पॉजिटिव है, आंसर भी पॉजिटिव आएगा। अब इसके बाद इन दोनों के साथ जो है वो सेम साइंस है, इस वजह से इनके कोएफिशिएंट्स का सम लेंगे, 8 और 2 का सम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10y²। इसी तरह से 7y और 6y में से 7y बिगर है, पॉजिटिव है, आंसर भी पॉजिटिव आएगा। उसके बाद जो है वो हम देखेंगे कि इन दोनों में से जो है वो दोनों के साथ जो है वो डिफरेंट साइंस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस हैं, डिफरेंट साइंस है, इस वजह से इनके कोएफिशिएंट्स का डिफरेंस लेंगे। 7 में से 6 माइनस करेंगे 1 आएगा तो ये आ जाएगा y। इसी तरह से यहाँ पे लास्ट वन में हमारे पास जो है वो यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, तो इनमें से 2 बिगर है, उसका साथ जो साइन है यहाँ पे राइट करेंगे। इन दोनों के साथ जो है वो सेम साइंस है, इस वजह से इनका सम लेंगे, सेम साइंस होते हैं इनका सम लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 और -2 -3 हमारे पास आ जाएगा। इस तरह से 10y² + y - 3 हमारे पास फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारे पास लास्ट पार्ट इसका, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो अब तक पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।